अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN डिजिटल। मैं हूं उमर बशीर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टर सबीन शहबाज। नाज़रीन, बात करेंगे, आज इस्लामाबाद में इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का और उसमें फ़ैसले किए गए और उन फैसलों में 4 हाई कोर्ट्स के जस्टिस उनके नाम फ़ाइनल किए गए। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर साहब की तैनाती हो चुकी है, पेशावर में जस्टिस अतीक, बलूचिस्तान में जस्टिस रोज़ी और सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस जुनेद गफ़ार। इन तैनातियों की जो बुनियादी वजह है उनके पीछे 26वीं आइनी तरमीम है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 26वीं आइनी तरमीम से पहले इन जजेस की तैनाती उसी तरह होनी थी जिस तरह सीनियरिटी की बुनियाद पे की जाती है, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद दूसरी अदालतों से जजेस को भेजा गया और फिर उनके बाद उनको सीनियर करके अपॉइंट किया गया। नाज़रीन, इससे पहले आपने आइनी बेंच का फ़ैसला भी सुना जिसमें तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी जा रही हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आपने आइनी बेंच का फ़ैसला भी सुना। फिर सदर जरदारी साहब इतवार वाले दिन दस्तखत कर देते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है कि बुनियादी तौर पर ये क्यों किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे सबीन से कि इस्लामाबाद में जो इजलास हुआ उस इजलास में आज क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम सबीन। वालेकुम सलाम। आज बड़ा गर्मो गर्म माहौल रहा इस्लामाबाद का, जुडिशल कमीशन का इजलास जारी था। तो क्या हुआ जुडिशल कमीशन के इजलास में? ये तैनातियाँ तो हो गई हैं, लेकिन सुना है कि आज इजलास में बड़ी बहस हुई, कई नामों को फाइनल करते हुए किसी ने कहा मैंने वोट नहीं देना। तो क्या हुआ है? बिल्कुल, देखिए उमर, बहुत शुक्रिया। जुडिशल कमीशन का ये इजलास तलब उस वक्त किया गया था जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मामला चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ही उसका फैसला आया तो उसके फ़ौरी बाद जुडिशल कमीशन का ये इजलास तलब किया गया था। और इस इजलास में चारों हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनातियाँ होनी थी। किसी हद तक पहले अंदाजे क्या थे इन पर, किसी हद तक बिल्कुल लोगों के ठीक प्रेडिक्शंस थी कि यही कुछ होगा जो आज जुडिशल कमीशन के इजलास में हुआ है। एक तो ये कि आपको पता है कि ये जजेस का ट्रांसफ़र होना और एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट आना और कायम मकाम चीफ जस्टिस इतने लंबे अरसे तक रहना, ये सारा 26th अमेंडमेंट के नतीजे में होता आ रहा है। 26th अमेंडमेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। 19 के करीब पटिशन्स हैं जो 26th अमेंडमेंट के खिलाफ हैं। पटिशन्स पर सिर्फ एक समाअत हुई है, समाअत पर नोटिस जारी हुए थे। तो मेरा ख्याल है कहा था कि पहले इस मामले को जस्टिस मुनीब अख्तर ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि जी पहले 26th अमेंडमेंट को सुना जाए और फिर उसके बाद आगे कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज ये पॉइंट रखा है शुरू में इजलास के। उन्होंने कहा कि पहले 26th अमेंडमेंट डिसाइड कर ली जाए और उसके बाद फिर आप लोग अगर ये तैनातियाँ करनी हैं और इस तरह से चीफ जस्टिस लगाने हैं तो फिर आप 26th अमेंडमेंट के फैसले के बाद कर ली जाए। लेकिन एक समाअत उस पर हुई, जिस आइनी बेंच ने समाअत सुननी है वो भी उसी 26th अमेंडमेंट के बाद जो है वो वजूद में आया था। तो उस पर समाअत इस वक्त होती नज़र नहीं आ रही। मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो मेरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, कि ब्रांच को छुट्टियों तक तो कहा गया है कि 26th अमेंडमेंट वाला जो केसेज है उसको टचअप नहीं करना। आज के जुडिशल कमीशन की बात कर लेते हैं। पहले आज का जो जुडिशल कमीशन है वो तलब किया गया था 19 जून को। जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मामला है उसका फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से, उससे अगले रोज़ चीफ जस्टिस ने चारों हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस, मुस्तकिल चीफ जस्टिस की जो तैनातियाँ हैं उसके लिए इजलास तलब किया था। आज ये इजलास था और ये बड़ा कम देखते हैं कि एक ही बैक टू बैक 3 से 4 इजलास हों। 2 बजे आज इजलास शुरू हुए, 2 से 2:30 बजे तक पेशावर हाई कोर्ट का इजलास था, 2:30 से 3 तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का था, 3 से 3:30 तक सिंध और 3:30 से 4 बजे तक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, जो कि सबसे ज़्यादा अहम इजलास आज के उसमें समझा जा रहा था। जुमे के रोज़ जो है वो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और इतवार के रोज़ सदर मुमलिकत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जो है वो करवाया गया दस्तखत के बाद, जिसमें सरफराज डोगर साहब की जो सीनियरिटी है वो पहले नंबर पर कर दी गई। आज जब जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ तो 3 इजलास पहले रखे गए। सबीन रुकिएगा, मुझे बताइएगा कि इसकी क्या वजह है कि सदर पाकिस्तान को ये ऑर्डर क्यों जारी करना पड़ा? देखिए, आज इजलास था जो है वो जुडिशल कमीशन का आज इजलास था, एक अहम इजलास था और ग्राउंड सेट किया। मैं आपको आगे चल के ये समझाती भी हूँ कि ये हुआ क्या असल में सारा कुछ। आज जब इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का रखा। पेशावर हाई कोर्ट में 3 जजेस के नाम पर गौर किया जाना था, जिनको नामजद किया गया है सुप्रीम पेशावर हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस जिनको तैनात किया गया है अतीक शाह साहब, वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस के अलावा उनकी सीनियरिटी के हवाले से अगर बात करें तो पेशावर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर ये देख लें कि पेशावर हाई कोर्ट में मोस्ट सीनियर जज को साइडलाइन किया गया और एक्टिंग चीफ जस्टिस को, जो कि सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर है, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। दूसरे नंबर पर इजलास हुआ बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, वहाँ पर जस्टिस रोजी खान, इनको जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में परमानेंट चीफ जस्टिस लगा दिया गया।
फिर इजलास हुआ सिंध हाई कोर्ट का, और सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस जुनैद गफ्फार, इनका भी सीनियरिटी के हिसाब से दूसरा नंबर है, इनको जो है वो इनका सीनियरिटी के हिसाब से पहला नंबर है, इनको ट्रांसफर किया गया और ये इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। यहाँ पर ये 3 इजलासों में जस्टिस सरफराज डोगर साहब के लिए ग्राउंड सेट किया गया कि हमने तमाम एक्टिंग चीफ जस्टिस को परमानेंट चीफ जस्टिस पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस को परमानेंट चीफ जस्टिस पे शिफ्ट नहीं करते तो फिर वही शुरू से जो है वो हर चीज़ शुरू करनी पड़ेगी ग्राउंड लेवल से। तो ये चीज़ हमने देखी। जब सरफराज डोगर साहब का इजलास शुरू हुआ तो उसमें वो चीज़ें हुई कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जैसे सरफराज डोगर के उस पर इजलास में जब हुआ, जैसे इजलास शुरू हुआ तो सुनने में ये आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने वही 26 अमेंडमेंट वाला जो मामला है वो पेशावर हाई कोर्ट के मामले पर भी उठाया, फिर इस मामले पर भी आके उठाया। लेकिन उस इजलास में इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस बनने के लिए 16 अरकान हैं, तो 16 में से जो है वो मेजॉरिटी वोट्स चाहिए थे, यानी कि 9 वोट कह लीजिए कि उनको चाहिए थे। एक वोट जो कि जी कम से कम 9, क्योंकि अगर 8 होते तो वो फिर 8 से बराबर हो जाता, वो फिर अगर टाई होता फिर उनको थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता। हुआ ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनके एक वोट से जस्टिस सरफराज डोगर आज इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस हैं। इसमें एक चीज़ ये कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने भी जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट नहीं दिया। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने, पीटीआई के दोनों बैरिस्टर अली जफ़र हैं और बैरिस्टर गौहर हैं जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, उन्होंने जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब को वोट दिया है, जस्टिस सरफराज डोगर को वोट नहीं दिया। मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया गया था फरवरी में, तो जुडिशल कमीशन इजलास में उनको तैनात किया गया, जस्टिस आमिर फारूक के साथ मियां गुल हसन औरंगज़ेब को लेकर आया गया था। जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की तैनाती हुई तो वो बतौर एडिशनल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी और ये कहा गया था कि टेम्परेरी ट्रांसफर, ये परमानेंट ट्रांसफर नहीं है। अच्छा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का नाम भी चीफ जस्टिस ने भी उस इजलास के कुछ टाइम बाद जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज हल्फ लिया तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को मैं लेकर आया हूँ क्योंकि टैक्स मैटर पे उनकी बहुत एक्सपर्टीज़ है। खैर वो एक्सपर्टीज़ चीफ जस्टिस साहब को पता थी। इस वक्त तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई टैक्स मैटर नहीं सुना। क्रिमिनल केसेस वो सुन रहे हैं, लेकिन अभी बेल बिफोर अरेस्ट हो गए, इस तरह के केसेस वो सुन रहे हैं, लेकिन जो ये वाले केसेस हैं टैक्स मैटर, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं अभी तक उन्होंने ऐसा कोई केस नहीं सुना। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस वक्त भी, ये आई गेस अप्रैल की बात है, कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो लिस्ट है उसकी दौड़ में जो है वो शामिल हैं। तो आज अगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को वोट मिल जाते, ज़्यादा वोट मिल जाते, मेजॉरिटी वोट उनको मिल जाते, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते। लेकिन सिर्फ एक वोट के मार्जिन से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जगह जस्टिस जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो कि एक्सपेक्टेड था कि जस्टिस सरफराज डोगर को एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का वोट था। सुनने में आ रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब पहले वोट नहीं दे रहे थे क्योंकि एक एज उनके पास ये था कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी वाला जो मामला है उसकी कुछ पिटीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, इंट्रा कोर्ट अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर वो इंट्रा कोर्ट अपील फिक्स होती है तो उस इंट्रा कोर्ट अपील के फिक्स होने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच के सरबरा बना दिए जाएंगे जो इंट्रा कोर्ट अपील सुनेगा और उसके बाद फैसला वही होगा जो मेन पिटीशन का आया था। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट तो नहीं दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वोट दे नहीं रहे थे। ये ज़राए बता रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान वोट नहीं दे रहे थे। जस्टिस जमाल खमन मंदोखेल साहब को कहा गया कि आप वोट कर दें। जस्टिस जमाल खमन मंदोखेल ने कहा कि मैं जजेस कमेटी का हिस्सा हूँ, अगर मैंने वोट दे दिया तो फिर मैं केस फिक्स करने के भी उसमें नहीं रहूँगा, मेरे पास ये अथॉरिटी भी नहीं होगी कि मैं केस फिक्स करवा सकूँ। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि फिर उन्होंने एट लास्ट फैसला ये हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो वोट देंगे। कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बहुत अपोज किया इस चीज़ पर कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो असल में चीफ जस्टिस होने चाहिए, बनने चाहिए, लेकिन जो जाहिर है जो मेजॉरिटी वोट्स थे जैसे भी आए, लेकिन मेजॉरिटी वोट्स थे, हुकूमत के वोट उनके साथ जस्टिस सरफराज डोगर के साथ थे। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ उमर ज़रूर मेंशन करूँगी, जस्टिस शौकत रिटायर्ड सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उनके हवाले से ये एक बयानिया बना हुआ था कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। लेकिन आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने वोट दिया है जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हक में। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जिनके हवाले से कहा ही जाता था कि ये जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, कुछ भी कह ले, लेकिन जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने आज जुडिशल कमीशन इजलास में वोट दिया है। और इससे पहले मेरी ज़ाती तौर पर कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी किसी सूरत में जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट नहीं देंगे, वो वोट करेंगे या तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में या वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के ऑप्शन की तरफ जाएंगे।
यहाँ पे जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से ये चीज़ कि इस्लामाबाद बार के जो नुमाइंदे हैं जो आज यहाँ जुडिशल कमीशन में आए थे, जुल्फ़िकार अब्बासी साहब, उन्होंने भी जस्टिस सरफराज डोगर को वोट नहीं दिया। उन्होंने भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं, जी मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को, उन्होंने भी वोट दिया है। तो ये आज का जुडिशल कमीशन इजलास का जो लुबाब है। और माइनॉरिटी की जो मेंबर थी उन्होंने भी जो है जस्टिस सरफराज डोगर के हक़ में वोट दिया। और भी लोग थे, तमाम ने जो है जस्टिस सरफराज डोगर की हक़ में वोट दिया और 9-6 की मेजॉरिटी से जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है वो अब तैनात कर दिए गए हैं। अच्छा, इन 4 अदालतों में जो चीफ जस्टिस की तैनातियाँ हो रही हैं, इससे क्या किसी तरह ये मैसेज भी लिया जा सकता है कि उस तरह के जजेस अपॉइंट हो जिनसे ये तवक्को ना की जा सके कि वो कोई तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दे दें? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रोल आपके सामने है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने किसी हद तक मेरिट पे फैसले किए हैं। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस का मवाजना करें, इंक्लूडिंग जस्टिस आमिर फारूक, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, तो 26th अमेंडमेंट के बाद आपको उम्मीद है, ये मेरा आपसे सवाल है, क्या 26th अमेंडमेंट के बाद आपको उम्मीद है कि यहाँ पर कोई फैसला आइन के मुताबिक होगा? सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया है, इंसाफ का एक वाहिद फोरम मेरा ख्याल है शायद उसको समझा जाता था और आला फोरम समझा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो फैसले हैं, जो मेजॉरिटी जो केसेस हैं, वो आईनी बेंच को शिफ्ट कर दिए जाते हैं। वही आईनी बेंच जो 26th अमेंडमेंट का बेनिफिशियरी है, वही आईनी बेंच 26th अमेंडमेंट के बाद बना है। तो वो जजेस जो 26th अमेंडमेंट से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं, बन चुके हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब भी 26th अमेंडमेंट के बाद आए हैं, 26th अमेंडमेंट के बेनिफिशियरी आप कह लें, और आईनी बेंच भी 26th अमेंडमेंट का बेनिफिशियरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सेम ये सूरत हाल चल रही है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ तो गए हैं, लेकिन अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जब ट्रांसफ़र होकर आए थे तो उन्होंने एक चीज़ ये की कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक अगर हम देखें तो जब शुरू में चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब की नॉमिनेशन हुई थी तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो तमाम जजेस को साथ लेकर चले, लेकिन सरफराज डोगर साहब ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने तमाम जजेस को, जितने ग्रुप्स थे रहने दिए। रिप्रेजेंटेशन फाइल करने वाले जजेस जो हैं उनके खिलाफ वो पहले दिन से रहे, अभी तक वो उनके खिलाफ ही चलते आ रहे हैं। तो ये कोशिश नहीं है, ये किया गया है और ये आगे भी होगा कि ऐसा कोई जज ना लाया जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा बहुत रिलीफ दे सके। जवाब दीजिएगा कि 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी हो रही है, क्विक इन अ वन सेंटेंस, उसकी भी कोई तैयारियां चल रही हैं, सुना है? बिल्कुल, तैयारियां बड़े जोरों शोर से जारी हैं और दिसंबर तक सुनने में आ रहा है कि शायद 27th अमेंडमेंट जो है वो आ जाए। सबीन शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सुनने में ये आ रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम भी होने जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम में क्या होता है, इंशाल्लाह फिर अगले एक नशिस्त में आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। देखते रहिए GNN डिजिटल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।